प्रदेश में एक ऐसा निगम है जो रोजाना लाखों लोगों को परिवहन यात्रा की सुविधा देता है। आरएसआरटीसी निगम हमेशा से हर यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से निगम की दिशा और दशा का अलाइनमेंट कुछ बिगड़ा हुआ है। आलम यह है कि निगम में मौजूदा वक्त में 2800 बसें हैं, जिनमें 800 बसें अनुबंध पर संचालित हो रही, यानी 3600 बसों में से 1400 बसें ऐसी हैं जिनका फिटनेस और किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, लेकिन वे बसें भी सड़क पर संचालित है, जिसमें कभी भी हादसे की संभावना बनी रहती है। सेकंड इश्यू जो टाइमली सैलरी पेंशन का है, तो लगभग 2 महीने का गैप अभी भी हमारे यहाँ से चल रहा है। ये जो गैप है वो जो प्रति महीना निगम का लगभग 80 से 90 करोड़ का घाटा है। और पिछले बार भी बजट में 1000 बसें सर्विस मॉडल पर दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सर्विस मॉडल की डेफिनेशन क्या है, क्या टर्म्स होगी, वो क्लियर नहीं होने के कारण आगे वो प्रोसेस बढ़ नहीं पाई। अगर अन्य राज्यों से तुलना करें तो ये बसों की संख्या बहुत कम है। इतना बड़ा राजस्थान और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। आज अगर गुजरात से कंपैरिजन करें तो उनके पास लगभग 8000 से भी अधिक बसें हैं। आंध्र प्रदेश के बाद 25000 से भी अधिक बसें हैं। तो मेरा मानना है कि लगभग 8 से 10,000 बसें अपने पास होनी चाहिए। जितनी बसें कंडम होती जा रही है उस अनुपात में यहाँ खरीद नहीं की गई, इतनी सप्लाई भी नहीं हो पाई। पथ परिवहन निगम के द्वारा लोन लेकर के बसें खरीदी भी गई है, लेकिन जैसे ही लोन लिया जाता है तो किस्तों की भार भी बढ़ जाता है। और ऑलरेडी आरएसआरटीसी है लगभग प्रति महीना 80 से 90 करोड़ के घाटे से जूझ रही है। 590 बसों की खरीद के लिए प्रयास हुए, और जो 2x2 और 2x1 एक्सप्रेस बसें होती है, जो लग्जरी टाइप की भी होती है, वो बॉडी फैब्रिकेशन के अभाव के कारण उनका टेंडर सफल नहीं हो पाया। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी जान लेते हैं कि आखिर इस परिवहन विभाग की, राजस्थान रोडवेज की स्थिति कैसी है। राजस्थान में चल रही बसें हैं 3600, और रोडवेज विभाग की 2800 बसें इसमें संचालित है। 3600 में से 28 बसें जो रोडवेज विभाग की है, और इसके अलावा अनुबंध पर चल रही है 800 बसें, यानी जो जुड़ी हुई हैं राजस्थान रोडवेज से। और 2800 में से 1400 बसों की फिटनेस खराब है, यानी एक बड़ा आंकड़ा यह है कि आने वाले टाइम में फिर स्थितियां क्या होने वाली है, और जिस तरह से बसों की कमी है उससे यात्रियों को कितनी परेशानी होगी, इस बात का अंदाजा भी सहजता से लगाया जा सकता है। रोडवेज में कुल 13,000 कर्मचारी काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और पूरी कहानी, इस आरएसआरटीसी की कहानी, इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, किन लोगों को परेशानियां हैं, स्थितियां क्या हैं, आज इसी मुद्दे पर रुक करते हैं सहयोगी सुरेंद्र सोनी का, जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया है और धरातल पर ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर अपनी रिपोर्टिंग तैयार की है। सुरेंद्र, यहां पर ये जो पूरा मामला है, अधिकारी भी इस चीज को मानते हैं, तस्वीरें भी इस चीज की बयां करती है कि हालात कैसे होंगे, और चर्चा इस बात की भी है कि कई कर्मचारियों को सैलरी भी लंबे वक्त से यहां पर नहीं मिल रही है। तो कैसे एक तरफ बात की जाती है प्रदेश के विकास की, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह की तस्वीरें आती है जहां विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिन पहियों की जरूरत होती है, अगर वो पहिए ही पंचर पड़े हों तो क्या होगा? सुरेंद्र, बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए किसी राज्य के प्रगतिशील उसके विकास की रफ्तार को लेकर के बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ जो है वो परिवहन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें जो हैं वो गांवों से शहरों की ओर जोड़ने का काम करती हैं, और रोजाना कई लाखों यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन आरएसआरटीसी निगम इन दिनों जो है वो 10 साल से कई कहा जा सकता है कि अपनी बदहाली पर इसलिए आंसू बहा रहा है, क्योंकि राजस्थान में जब जब भी कोई भी सरकार आती है और जब अपना वो बजट पेश करती है तो आरएसआरटीसी निगम को जरूर शामिल तो करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी आंकड़ों के जरिए। हालांकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आरएसआरटीसी निगम की कुछ
दशा और दिशा। जब 2014 के अंदर वसुंधरा सरकार थी तो उस सरकार के दरमियान जो है वो लगभग 550 से 700 बसों का खरीद हुआ था और वही बसें लगातार अब अपने किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं, उनका फिटनेस पूरा हो चुका है। जी। फिर भी ये बसें सरपट वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुनील, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो उन्होंने 10 फरवरी को यानी पिछले साल उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया था 10 फरवरी 2023 को, और उन्होंने जो बयान दिया था वो भी काफी रोचक है और जो इसी से जुड़ा हुआ है। पहले उसको सुनते हैं फिर आपके पास लौटते हैं। प्रदेश में विद्युत दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि में रोडवेज RSRTC की बेड़े में रोडवेज बेड़ों में 1000 नई बसें सर्विस मॉडल पर शामिल करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही प्राइवेट बसों के माध्यम से अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2500 नए रूट्स के परमिट दिए जाएंगे। तो देखिए सुनील जी, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में इन चीज़ों का ऐलान हर बार होता है। जब जब बजट पेश किया जाता है या बयानबाजियां होती है या संबंधित मंत्री जब बयान देते हैं तो बात होती है विकास की, लेकिन धरातल पर उनकी तस्वीर कैसी होती है और उसका जो मूल रूप से जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम आवाम को भुगतना पड़ता है। और साथ ही चूंकि जब बसों की बात की जाती है, जो बसें सड़क पर चलती है, जहां पर हजारों लाखों जिंदगियां सड़क पर दौड़ती है, वहां पर अगर बसों की हालत कंडम हो तो कहानी कैसी हो सकती है, कल्पना कीजिए। बिल्कुल, कहानी और तस्वीरें प्रदीप जी बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि राजनीति हमेशा जो है वो अटकलों का बाजार है। यहाँ पर भले ही आप सदन में या प्रदेश की जनता के सामने चाहे कितने ही जो है वो जुमलेबाजी कर लो, कितनी घोषणाएं कर लो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि घोषणाएं धरातल पर कितनी पूरी होती हैं, चाहे वो सरकार है कोई भी रही हो, लेकिन इसका खामियाजा हमेशा आमजन को इसलिए भुगतना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास जब बसें नहीं हैं तो अब यात्री जो है वो मोटी रकम अदा करके प्राइवेट बसों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। प्राइवेट बसों की मनमानी चल रही है। प्राइवेट बसें जो हैं उनके मालिक, उनके संचालक बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये एक अहम चीज है और कई बार इस चीज को भी देखने में आया है कि बड़े शहरों के जो बस स्टैंड होते हैं बिल्कुल उनके सामने से, उनके बगल से प्राइवेट का जो कारोबार चलता है, क्योंकि उनकी जो साधन सुविधाएं होती हैं वो लग्जरियस होती हैं और सरकारी हालात जब ऐसे होते हैं तो हर व्यक्ति सुरक्षित पहुंचना चाहता है और आरामदायक यात्रा करना चाहता है। और यही वजह होती है कि अक्सर खबर ये आती है कि राजस्थान रोडवेज में घाटा हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।